गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और ये भी परमुटेशन की है, लेकिन हम परमुटेशन की प्रॉब्लम एप्लीकेशंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉरी। सबसे परमुटेशन का जो फार्मूला था वो क्या था? एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन का मतलब था टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और आर का मतलब था फेवरेबल, जितनों को हमने अरेंज करना है। अब देखो, जैसे सबसे पहला सम दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू। एन की वैल्यू कितनी है? 6। कितने चिल्ड्रन है? 6। और कितनों को अरेंज करना है? 6 के 6 को ही अरेंज करना है। ये नहीं लिखा कि टोटल 6 चिल्ड्रन है, हमने 4 को एक लाइन में अरेंज करना है, ठीक है जी, या 3 को अरेंज करना है। 6 चिल्ड्रन है और 6 के 6 चिल्ड्रन को हमने अरेंज करना है। तो एन की वैल्यू भी 6 है और आर की वैल्यू भी 6 है। तो 6p6 मतलब 6 को हमने 6 टाइम पीछे लेकर जाना है। 6 5 4 3 2 1। और अगर हम फार्मूले से देखें तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये याद रखना। तो आपके पास आ जाएगा 720 वेज। इसी तरह इन हाउ मेनी वेज कैन 5 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 टैप्स इफ नो टैप रिमेन अनयूज। इसका मतलब है कि सारी की सारी टैप यूज्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अब आपके पास n की वैल्यू भी 5 है और r की वैल्यू भी 5 है, फिर दोबारा 5p5, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120 अपॉन 1, 120 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास थर्ड सम दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स, वन ईच इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स बी अरेंज इन अ सेल्फ। टोटल आपके पास कितनी है? 4 बुक्स। 4 में से एक केमिस्ट्री की, एक फिजिक्स की, एक बायो की और एक मैथ्स की है। तो आपके पास 4, एन की वैल्यू भी 4 है और आर की वैल्यू भी 4 है। तो 4p4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 वे। इसी तरह आपके पास देखो, देयर आर 3, ये ध्यान से सुनना सब, देयर आर 3 डिफरेंट रिंग टू बी वॉन इन 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, 1 ईच फिंगर। इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन? देखो जी, आपके पास है टोटल 3 डिफरेंट रिंग और फिंगर कितनी है? 4। इसका मतलब है फर्स्ट फिंगर के लिए कितनी चॉइस है? फर्स्ट रिंग के लिए, सॉरी फर्स्ट फिंगर नहीं, सॉरी फर्स्ट रिंग के लिए कितनी चॉइस है? 4। मतलब आपके पास इस फिंगर में, इस फिंगर में, इस फिंगर में, इस फिंगर में, ठीक है। और कहता है ज़्यादा से ज़्यादा हर एक फिंगर में एक रिंग आएगी, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ वो इस फिंगर में रिंग नहीं आएगी, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगी। अब देखो 4 फिंगर है, मेरे पास 3 रिंग है, तो पहली रिंग के लिए कितनी चॉइस है? 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट रिंग के लिए कितनी चॉइस है? 4। अब सेकंड रिंग के लिए, अब इसमें एक से ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, सेकंड रिंग के लिए कितनी चॉइस है? 3। और थर्ड रिंग के लिए कितनी चॉइस है? 2। तो आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होंगे? 24 वेज। इसी तरह आपके पास लिखा है, अ स्टूडेंट्स वांट टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री, 4 इंग्लिश बुक्स ऑन अ सेल्फ इफ द बुक ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। मतलब इकोनॉमिक्स E1 E2 E3, 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, 2 हिस्ट्री की H1 H2 दोनों अलग अलग राइटर की हैं, और 4 इंग्लिश की बुक हैं, EN1 EN2 EN3 EN4। तो सबसे पहले आप कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट बताओ। तो आपके पास कितनी है? 4 और 2 6 और 3, टोटल कितनी है? 9। तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होगी? 9 फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट ध्यान से सुनना, इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। मतलब इकट्ठी होनी चाहिए, जैसे अभी तीनों की तीनों, ये नहीं कि एच इधर आ जाएगा इसके बीच में, नहीं। अगर ये तीनों की तीनों इकट्ठी ही लेंगी, ये 1 2 और 3, मतलब ये सारा का सारा शिफ्ट इधर होगा, H1 H2 इधर होगा। ये भी अरेंजमेंट, देखो बात समझ रहे हो मेरी। अगर मैं ये कहूँ E1 E2 E3, H1 H2 और ये इंग्लिश की 4 है, हो सकता है H1 H2 इधर हो जाए, E1 E2 E3 इधर हो जाए, और ये ऐसे आपस में कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 आपस में इंटर के 3। अब ये वाला 3 फैक्टोरियल कौन सा है? इनकी भी आपस में अरेंजमेंट हो सकते हैं, E2 इधर E1 इधर।
ये 2 फैक्टोरियल कौन सा है, इनकी आपस में रेंज में, और ये आपका 4 फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 × 6 × 2 × 24 1728 अरेंजमेंट